जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन ओ हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिताय मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। समाप्त हो गया। बहुत लोग चले गए, जो अभी है वो भी चले जाएंगे। इतना जरूर ध्यान रखो कि हमको जो जो बताया है उसी का अमल करो। भजन करने की, सुमरन करने की, ध्यान करने प्रेरणा आपको मिल रही है कि हर रोज भजन करो, हर रोज सुमरन करो, तो त्याग करो।
जैसे और काम उठते ही अपने घर के काम हर रोज करते हो, ऐसे ही हर रोज सिमरन ध्यान भजन करो। तो ये अपना निजी काम है, और बाकी जितना भी काम है वो सब दूसरे का है। काया काल की है, तो शरीर के द्वारा जो भी शरीर के लिए करते हो सब काल का करते हो। आपका तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि शरीर भी वो ले लेगा और सामान भी सब ले लेगा। बस खाली सूरत है उसको निकाल के बाहर कर देगा, और जो कुछ भी उसने बोझा लादा है उसी के साथ लेके चला जाएगा और फिर उसी का हिसाब कर लेगा। सीधा सीधा काम है उसका, उसमें कुछ नहीं है। बोझा तुम्हारे अंदर अंतःकरण पर लदा हुआ है। शरीर है दूसरे का, सामान दूसरे का। अब आपने मन इसमें लगा रखा है, इस सामान में और शरीर में, तो वो तो धोखा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मन थोड़ा सा सूरत का साथ दे तो अपना जल्दी काम बन जाए। ये विधि लोग इसको नहीं जानते कि मन को कैसे साथ रखा जाएगा और उसका आधार क्या होगा, वो तो किसी को मालूम नहीं। और इसमें आधार भी है, इसमें आँख का भी आधार है, कानों का भी आधार है, और नाम लोगे और उसके रूप को याद करोगे वो भी आधार है। क्योंकि जो नाम लोगे रूप को याद करोगे उसको सुनोगे और फिर उसके बाद देखोगे, तो इसमें आधार है चलने का और अनुभव करने का है। काम काज करो, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ आप काम काज मत करो, करो काम काज, लेकिन उतना ही करो जितनी जरूरत, ज्यादा नहीं। ज्यादा फंसोगे तो होगा। तो काशी में गोस्वामी जी महाराज पहुंच गए। अब ये उन्होंने सोचा कि चलो ज्यादा जीवों को लाभ पहुंचा दिया जाए, तो उन्होंने ऊपर का समाचार लिखा, यानी ब्रह्मांडों का, कि रास्ते में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या देखोगे और कहाँ क्या है, मृतलोक कहाँ तक है, स्वर्गलोक कहाँ तक है, वैकुंठ कहाँ तक है, ये लोग कहाँ तक है, ये लोग कहाँ तक है, फिर किसने ये बनाया और क्यों बनाया गया, ये सब उन्होंने विधिवत। सत्संग में तो सब चीजें आती हैं क्योंकि सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जब वो लिखा जाएगा तो तरतीब से लिखा जाएगा। उसमें यहाँ की चीज वहाँ नहीं, वहाँ की चीज वहाँ नहीं, फिर वो विधिवत लिखा है, तभी ठीक, तभी समझ में आएगा। और सत्संग में ऐसा है कि अभी कुछ हो रहा, ये किसी भाव का आया, ये किसी भाव का आया, ये किसी विचार का आ गया, और ये कुछ सोच रहा है तो उसको, इसको छोड़ के उसको, और उसको छोड़ के उसको, बहुत प्रकार के दृष्टांत आ जाते हैं। सत्संग में तो ये होता है, लेकिन जब लिखा जाएगा तो तरकीब से लिखा जाता है। अब ये शोर बचा कि ये साधु जो है नास्तिक है, नास्तिक है, उसके पास कोई मजा ना, सब लोग नास्तिक हो जाओगे। अभी उम्र भी कुछ नहीं है, वैसे ही लोग डर रहे हो। फिर ये सब खोज हो गया, विवाद बहुत होता रहा। फिर लोगों के मन का विवाद है, उनकी बुद्धि का, कि समझ में नहीं आता तो उसका विवाद, स्वार्थ का, अपने रोजी रोटी का विवाद फिर होने लगा। तब वो ये कहने लगे कि अरे भाई उसके पास अगर जाओगे तो वो जादू चला देगा, उसके पास जादू है, स्त्री पुरुष बच्चे कोई मत जाओ। ये सब प्रचार इसीलिए होता है कि हमारा रोजी रोजगार खत्म न हो जाए। क्या रोजी रोजगार, इतनी दुकानें हैं, क्या ये प्रचार करते हैं कि दुकानों पर कोई सामान न खरीदो? इतनी दुकानें हैं, उसका सब तरह तरह का सामान,
तो ये प्रचार किया जाता है, ये प्रचार किया जाता है कि तुम जमुना में स्नान करो, तुम 10 बार नहीं 100 बार करो स्नान। ये प्रचार होता है, झूठा प्रचार, झूठा आरोप और झूठा प्रचार। ये है। फिर उन्होंने कहा कि देखो जनता तो मानेगी नहीं, ये तो धार्मिक देश है, वो मानेगी। तो उन्होंने कहा कि जो भी उनके पास जाएगा उसने 500 गऊ मारी, इतनी हत्या लगेगी। तो लोग डरने लगे, भाई ये अगुआकार हैं, ये कह रहे हैं तो कोई क्या करेगा। और जो उनका नाम और कुटी बता देगा 100 गऊओं की हत्या लगेगी, कि 100 गऊ उसने मार दी, तो कोई नहीं बताएगा। ये सब कुछ बंदिश लगाने के बाद भी उन्हीं के मोहल्ले से, उन्हीं के बगल से लोग निकल के वहाँ पहुँच गए वहाँ, उन्हीं के मोहल्ले के, उन्हीं के बगल के। ये सटा हुआ मकान दूसरे का ही है, वो पहुँच गया, वो पहुँच गया उनके पास। तो इसको कोई रोक नहीं सकता। ये कोई चाहे कि मैं इसको रोक लूंगा तो रोकने वाली चीज नहीं होती, वो तो फिर बहुत फायदा होता। ये है कि उनका रुकना बंद हो गया, उनका चलना बंद हो गया, जो विवाद में फंस गए। और जो विचार से आएंगे छट करके आएंगे, सोच समझ करके आएंगे, उनको तो मिलता चला जाएगा। और बाकी जो विवाद में फंस जाएंगे लाखों को दूर हो गए। आत्म कल्याण से उनको नहीं हो सकता। तो इसमें स्त्रियां भी, कल आपको बताया था, बोलो। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के झिंग गयऊ। कुछ दिनों के बाद में एक दिन ऐसा समय आया कि सैनी है वो करिया के पास गई और उससे वार्तालाप की कि वे ऐसा करो कि हमको भी दर्शन करा दो। तुम तो जाती आती हो, तुमको तुम्हारा तो कोई रोक टोक नहीं, तो हमको दर्शन करा दो। हमको बड़ी बेचैनी है, हम न रात को सो पाते न खाना खा पाते। तो उससे अपनी दिल की बात चुपचाप कही और उसके पास आ गई। बोलो। करिया ने ऐसे वचन उचारा, तुलसी पे चलिए दौलारा। कहते हैं तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा धीरज रखो, हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम दोनों उनके पास चलेंगे, दर्शन करेंगे, चलेंगे, लेकिन थोड़ा धीरज रखो, समय की प्रतीक्षा करो, समय आ जाएगा तो चल देंगे। बोलो। रात रात चलिए दो संगा, ते अपना चित करो। तू क्यों घबराती है? आज ही रात को तैयार कर, आज ही चलेंगे। आज तो तैयारी हो कर ले, तो आज ही चलेंगे रात को। जब ये सब सो जाएंगे तब फिर हम लोग चलेंगे। अब आधी रात में मतलब जाएंगे तो सड़क तो सुनसान हो जाती है, सब लोग सोते हैं, कोई चलता फिरता नहीं है। अच्छा, जो पुलिस के सिपाही थे उस जमाने के, वो बहुत अच्छे थे, वो जानते थे कि ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाते, उनको मालूम था। तो उसको समझाया बुझाया, कहा तो तैयारी कर, आज ही रात को चलेंगे, तो धीरज रख। बोलो। समझ बूझ अपने घर आई, चलने की विधि मति उठे। सैनी जो करिया के यहाँ से घर आई और उसने कहा ठीक है, अब तैयारी कर लेंगे, अब वो भी चलेगी, हम भी चलेंगे, दर्शन करेंगे। चलो। बोलो। निशपुन बीत गई अरे राती, पौने 2 उठी चल चाली संग साथी। अब उन्होंने तो ये समझा कि आधी रात हो गई होगी, लेकिन आधी रात नहीं हुई, तो होगा 10 बजा होगा, पूरी आधी रात नहीं हुई। आधी रात तो उसी को कहते हैं जो जैसे आधा दिन
दोपहर हो जाए, ऐसे ही आधी रात जब हो जाए, आधा इधर आधा उधर, तो 10 बजा होगा। और उन्होंने समझा कि नहीं 12 बज गया, आधी रात हो गई, चलो चले। तो उठ करके बोलो, हाँ। पहुंची कुटी निज साजा, तुलसी तुलसी करे आवाजा। अब सिपाही मिले रास्ते में, तो सिपाहियों ने धीरे से कहा ऐसे, वो ऐसे कह रहे इधर से चले जाओ। तो चले गए, तो वहां जहाँ उनकी निज कुटी थी, जहाँ वो निवास करते थे, वहां पहुंची और वहां आवाज दे रही है, आवाज लगा रही है, बोलो। तुलसी पूछे बात, अर्धराति कसे आइया, करिया काय विख्यात, सैनी के संग में चली। तो करिया को तो सब जानते थे, क्यों? तो जो अतिथ गरीब गुरबा साधु सबकी सेवा करते थे, उसको सब लोग जानते थे और खूब विख्यात थी। तो उसने सैनी ने कहा कि मैं अकेली नहीं आई हूं, मैं तो करिया के साथ आई। उन्होंने पूछा, जब देखा आवाज दी तो आए, बाहर आकर के पूछा, भाई तुम आधी रात हो रही है तो तुम कैसे आई हो, किस काम के लिए आई? तो उसने कहा मैं अकेले की आई हूं, तो साथ में आई हूं। उत्तर दिया, बोलो। तुलसी कह सुने तुम बाता, कस आई तुम आधी। फिर दोबारा उन्होंने फिर कहा कि भाई तुम क्या कहने आई हो, आधी रात को तुमको क्या जरूरत थी, सुबह आ जाते और दोपहर के बाद चले आते। तो कोई बात जरूर है, तुम रात को आई हो, तुमको चैन नहीं पड़ी, बोलो। करिया सैनी कह कर जोरा, तुम्हारे दर्शन को मन मेरा कहते हैं कि स्वामी, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा था, कि आपका दर्शन हो जाए तो मैं रुक नहीं सकी, मैं दर्शन करने आया। ये उसने इतना उत्तर दिया, बोलो। अब एक अर्ज सुनो हो स्वामी, तुम मोए दीन सुरत अब सदानी। करिया कहते हैं कि स्वामी, जो आपने सूरत और शब्द का जो रास्ता बताया, आपने जो अमूलक चीज दी है, मैंने उसकी रोज कमाई की, रोज अभ्यास किया, यानी रोज भजन किया, कभी नागा नहीं किया। तो हे स्वामी, जो मुझे आपने चीज दी है और मुझको देखने सुनने को मिला, वो सुनाने आए। अर्धरात्रि में और कुछ नहीं था, मुझे जो चीज मिली है उसको मैं कहने आया हूँ। मुझे एकदम से कौतूहल है कि ये क्या, मैंने तो कभी देखा नहीं था, ऐसी चीजें तो मैंने कभी देखी नहीं थी, वो मैंने देखी, मैं देख रही हूँ। तो मैं वो पूछने सुनाने आया कि क्या है, बोलो। सुरत से दया मन सजन पाला, सो तुम सुनियो दीन दया। और वो देवी कहती है कि आपने जो सूरत और शब्द के लिए हर रोज पालन के लिए कहा कि रोज इसका नियम से करना, हमने रोज पाला। और आप हैं दीनदयाल, आप दीनों पर दया करते हैं, तो आपने, हम दुखी थे, आपने हम पर दया की है, और वो जो आपने दया की वो सुनाने आए हैं, बोलो। दृग द्वारे दिस एक खिड़की, तामे हो सूरत। पहले मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे एक छोटा सा दरवाजा मिला, मैंने उसी दरवाजे पर अपनी आंख को रोक दिया, तो दरवाजा की जगह पर वो खिड़की हो गई, और खिड़की में से दिखाई देने लगा। तो मैं उसको देखते देखते आगे खिसक गई, आगे सरक गई, यानी आगे देखते देखते चली गई और देखने लगी जाकर, और भांत भांत की चीजें देखते हूँ। जब अंतर ज्ञान दृष्टि, जब तीसरा नेत्र खुल गया
तो कहते हैं कि मैं खिड़की से आगे चली गई और वहां खड़े होकर के देखने लगी चीजें, क्योंकि उसने तो ऐसा कभी देखा नहीं था। और उसको तो दिखाई, वो तो देव सृष्टि है, वो तो देवताओं की सृष्टि है, देवलोक है। अब उसको देख लेंगे और नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के मतलब कलाएं और कितनी सुंदरता वहाँ, तो वो तो अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वो तो संसार में जो है वो तो वहाँ है नहीं, तो और ही कुछ और। तो हे स्वामी, मैं उसको सुनाने आया हूँ, मेरा मन रुका नहीं दर्शन के। तो हम दोनों चल दिए दर्शन करने के लिए, दर्शन। अब हे स्वामी ये बताइए, बोलो। चढ़ गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई। वो कहते हैं कि ऐसा हो, जब जो तेजी के साथ सूरज चली झटका देकर, यानी जैसे कोई तेजी से कूदता हो, कहते हैं ऐसे एक बार की चढ़ गई ऊपर और देखा। वैसे तो उसको संतों ने फटक से नहीं कहा, लेकिन वैसे मैदान है और ऊपर की रोशनी बड़ी तेज पड़ती है। ऊपर की रोशनी, उस रोशनी में खड़ा हो जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेता है, और बर्दाश्त करने के बाद तब वो आँख जब हजम हो जाती है, वो प्रकाश हजम हो जाएगा, तब वो देखता है। तो कहते हैं कि एकदम झटका दे करके ऊपर चढ़ी और फटक से पहुंच करके पार जाने लगी। बोलो। वह जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब भाख सुनाई। कहते हैं जो हमने देखा वहां जा करके वो स्वामी हमने आपको सुनाया। हम वो जानने के लिए आए कि ताकि आपके मुख से जब सुन लेंगे और समझ लेंगे तो फिर स्थिरता आ जाए। क्यों कि इन चीज़ों को ऐसा है कि हमको याद आती है कि हमने कभी देखा था, आज की नहीं। जब उसको देखा तो याद आई कि पहले हमने कभी, अब कितने कल्प बीत गए होंगे जब से सुनते ऊपर से आई होगी, तब तो वो देखती हुई आई थी और कितने बार देखती हुई चढ़ी, लेकिन जब उससे यहाँ रह गई तब से वो चढ़ना उतरना उसका बंद हो। अब जब उसने देखा कि हमको ये चीज़ें कभी देखने को, जब हम आए थे यहाँ मृतलोक में तब हमको मिली थी, वो सब याद आते जाएगी। कितने भी युग हों, अनंत युग हों, बेशुमार युग हों, समुद्र जैसे युग बन जाए और उनकी कोई गिनती लो तब भी याद आ जाएगी कि हमने ये चीज़ देखी थी। वो सब याद। अब वो पूछती है कि हमने जो कौतुक, वो जो तमाम देख रहे हैं जो हो रहा है, वो सब बोलो। लोक समाना, ताका कहिए कौन विधान। कहते हैं उस लोक में कितने लोग, उनका पता ही नहीं चलता, उनका कोई पता नहीं अभी इनको कहाँ डाल दिया। वो तो ऐसा लोग है, चाहे जितने लोग उसमें ऐसे चले जाए, चाहे जितना पानी आपका नदियों का सब डाल दो, तो कोई गंगा जमुना कहेगा, कोई कावेरी नर्मदा कहेगा, वो तो कहेगा भाई समुद्र है। चाहे सब जितनी नदियां हैं सब विश्व की सब डाल दीजिए आप, उसका पता ही नहीं चलेगा कि वो पानी किधर गया। वो सब तो लोग कहते हैं समुद्र हो गया। कहते हैं कि वो लोग इसमें कितने लोग पता ही नहीं चलते कहाँ, ऐसा लोग है। कहते हैं कि हमने उसको देखा, अपनी आंखों से देखा वहां जाकर। अब वो सब देखती है। हाँ बताते, वो जो रात बीत गई और दिन चढ़े आया तो कोई एक ही बात थोड़ी कही, वो तो लिखने में वो सब बातें थोड़ी आ सकती, वो तो बीच बीच में इशारा लिखा गया। बाकी जो कुछ देखा कहा वो तो अलग है, वो तो वर्णन। बोलो।
साके परे अधर रस देखा, नहीं वहाँ लोक लोकया। अब वो कन्या कहती है कि स्वामी स्वर्ग तो सतलोक में पहुंची, उसमें तो तमाम लोग जो है उसमें मतलब ये है कि समाये हुए, लेकिन उसके आगे ऊपर चले गए, वहां धोखा, वहां कोई लोक नहीं, आलोक है, अनाम है, अरूप है, वहां कोई लोक नहीं। यहाँ तक तो हमने देखा, लेकिन उसके आगे आधार और ऊपर चले गए तो वहां देखा जाता, वहां कोई लोक नहीं। बोलो। जो निज नैन रख के जानी, मुक्ति भरे वहाँ को पानी। मुक्ति तो वहां जा नहीं सकती, मुक्ति तो एक दासी है, शिव का है, मुक्ति तो वहां जाती नहीं, न वो सतलोक में जाती है, न उसके ऊपर में जाएगी। कहते हैं वो अलोक है, उसको कोई लोग किसी ने आज तक कहा ही नहीं। वो पहले भी वैसे ही, अब भी वैसे, और भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। इस स्त्री ने, इस कन्या ने, और थोड़े ही से, यानी दिनों में थोड़े ही से, वर्षों में अपना काम उस तड़प से, उस वेदना से समझ के, उस लगन के साथ अपना काम करवा लिया। उनकी दया ने, और काशी के तमाम लोग वैसे ही सूखे साके, वैसे ही जैसे जंगल में पेड़ होता है, पानी न मिले तो गर्मी से झुलस जाता, ऐसे ही वो सब अपनी अपनी तपस में झुलस गए, अपने अपने कर्मों में झुलस गए, और कुछ नहीं। और जीवों के लिए तो सबके लिए रास्ता था, वो तो चाहते थे कि सबका भला हो जाए। वह महापुरुष तो चाहते सबका भला हो, सब जीवों के। जीव भी तो वहीं से आए, ये तो यहाँ अलग अलग हो गए, वहां तो सब एक थे, सब सुरतें एक थी। जब सागर में थी तो एक ही थी, अब यहाँ अलग अलग हो गए। अभी तो मनुष्य एक परिवार के हो, एक को बंद कर दिया कुत्ते में, दूसरे को बंद कर दिया बिल्ली में, तीसरों को बंद कर दिया चूहे में, तो किसी को किसी में बंद कर दिया, तो ये सब अलग अलग हो गए। उसके ऊपर झपट्टा मारता, उसके ऊपर झपट्टा मारता। कुत्ता बिल्ली पर दौड़ता है, बिल्ली चूहे पर दौड़ती है, सब एक ही जगह के। अब तुम आदमी हो, वो उसको मार रहा, उसको लूट रहा, वो उसको घर से निकाल रहा, वो मतलब ये कर रहा। अब ये है कि आदमी आदमी हो, लेकिन आदमी को तो ऐसे ही घर से निकले तो कहते हैं किधर के भी नहीं रहे, हो गए 12 बाट, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। आए सब एक ही घर से, एक ही सागर से आए थे, लेकिन अब अपरिचित हो गए। वहां सबका परिचय है, वहां पहुंच जाओ तो सबका परिचय है, लेकिन यहाँ किसी का परिचय नहीं। क्यों? रूप रंग रेखा, इस रूप में बंद कर दिया, उससे निकाला, उसमें तो परिचय, सब परिचय भूल गए। और वहां एक रूप, वहां सब परिचय, आपका भी एक रूप, उसका भी एक रूप। तो कहते हैं कि हे स्वामी, हमने सतलोक को भी देखा, वो पर कहती है कि हमने स्वर्ग को, वैकुंठ को भी देखा। ये भी उसने कहा कि मैंने 14 लोक और 14 तबक भी देखे, फिर मैंने ईश्वर का लोक उसको भी देखा, और ईश्वर को भी देखा, जो सैदल कमल बैठे उनको भी देखा, क्योंकि ये तो यहाँ है। और कहते ऊपर में ब्रह्म है, और ब्रह्म की सृष्टि उसको भी देखा, पार ब्रह्म की सृष्टि, क्योंकि तो बहुत बड़ी बड़ी सृष्टि, बहुत बड़ी बड़ी सृष्टि है। फिर महाकाल पुरुष को, औरों को भी देखा, और कहते हैं ऊपर चढ़ गए तो सच, जहाँ एक उसमें कितने लोग समाये हुए, उसका कोई अंत नहीं, और उसके ऊपर गए तो वहां कोई लोग नहीं। बोलो। अस कहती गई रीति, मन पर तीत काल सो जीती। अब वो ये सुनना चाहती थी कि कुछ कह देंगे, तो कहते हैं पूरा विश्वास हो, उन्होंने समझा, पूरा विश्वास हो गया कि अब यहाँ नहीं आना, काल के देश में अब आना ही नहीं है, कभी के लिए हो, कभी नहीं आना। अब तो ये पूरा बोध हो गया,
कि वह पार उतर गई और मालिक का दीदार दर्शन और देश में पहुंच गई। अब ये प्रेम प्रति विश्वास इसलिए हो गई थी। उसने तो अपनी बात कहनी थी, उसे रात और दिन से क्या मतलब। जो अपनी चीज जा करके सुनाना है तो वो तो अपनी बढ़ो। हाँ, घोर भयो जब आज्ञालीनी, सूरत उठी गगन तब कहते हैं कि सवेरा हो गया, शरीर से तो आदेश ले गया, लेकिन सूरत रोज ऊपर आती और जाती, रोज कहती रोज छिन आवे और छिन जाए। जब रास्ता सीधा हो गया, साफ हो गया, आने जाने का कोई रोक टोक नहीं, कोई पर्दा नहीं, तो रोज आएगी रोज जाएगी। अपने देश में, अपने भवन में तो कोई रोक टोक नहीं। इसीलिए तो उसको काल को कोई आवरण भी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना प्रकाश है उसके सामने, कोई चीज टिक भी नहीं सकती। 11 रूपी अग्नि में सब भसम भसम सब कहना भसम। बोलो। करिया सैनी चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन तब सिधारी। कहते हैं चरणों को स्पर्श किया और आज्ञा ली, और जहाँ से आई थी वहां तो मकान था, तो वहां पे चली गई अपने मोहल्ले पे किया। गई भवन के माई, तुलसी शब्द निरखत चले। अंग्रेजाई जी महाराज कहते हैं कि भाई अपने देश में गई और शब्द दर शब्द निरखती चलती है, समझती चलती है, सुनती चलती है, ऊपर चढ़ती है, ऊपर में चढ़ती है, चलती जाती है। इतना घोर शोर अरे मतलब होता है, तो इसको बर्दाश्त कर लिया और उसको चढ़ के समझती, देखती, समझती और आती और जाती, आती जाती, इतना शोर होता है हर वक्त। कहते हैं उसमें मन बस गया, अब नीचे नहीं उतरेगा। बोलो। करिया सैनी घर सिधारी, अपने अपने मंदिर आई। बैठ के घर गए। हाँ, निस दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटक रहे मन। कहते हैं रोज, अब रास्ता तो पार हो गया ना, अब क्या रह गया। अब तो काम तो जो उसका हो गया। अब तो इस दिन गगन में, आकाश में तरह तरह की बाणियां, तरह तरह के बाजे, तरह तरह की आवाजें, हर बात। और मन वहां अटका वो काय को, मन को तो अपना आनंद मिलना चाहिए। उसको तो सैदल कमल का आनंद का भंडार मिल गया, तो वहां चुप हो गया। और सूरत रोज आती जाती ऊपर, और जब नीचे उतरती है तो मन को ले आती, और जब गई तो फिर मन को ले गई, उसको अपने भंडार में पहुंचा दिया। अब काय को मन जगत में लगेगा। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य ढोई, मोर भये उठ पहुँचे सो। अब ये भी जैन मत कहते कर्मा धर्मा, ये भी सुबह अपना कुछ एकदम तड़के सुबह पहुंच गए, चलो हम भी आज कुछ सुनाएंगे। उनको तो मालूम नहीं था कि स्त्रियां रात को आई। वो तो अपना सुबह पहुंचे कि हम, वो तो ये जानते थे कि हम सबसे पहले आए सुबह सुबह, तो कर्मा धर्मा दोनों पहुंच गए। बोलो। सीधे से कटकी उठी धाये, तीनों मेरे तुलसी पे। और एक तकी मियाँ भी जो मजिस्ट्रेट थे, काशी में न्याय करते थे, वो भी एकदम से उनके साथ पहुंचे। अरे भाई मुझे भी अपनी अर्ज करनी है, आपको कुछ प्रार्थना करनी, मुझे भी कुछ करनी, मुझे भी साथ मतलब मैं भी कुछ कह दूंगा। फिर तीनों के तीनों मतलब ये कुछ कहना चाहते थे, और पहुंच गए उनके पास। हाँ, बैठे भेद भाव सब चीना, तीनों बात आपनी की। तो गोस्वामी जी महाराज ने उनके चेहरे मोहरे को, भाव को सबको देख करके समझे कि वो कुछ कमा करके लाए, कुछ पूछना चाहते हैं। अंतर की जो कमाई की है, जो इन्होंने देखा सुना, जो चढ़ाई की है, उसको कुछ कहना चाहते हैं तीनों। तो उनका अच्छा कहो, जो आपने बताया था उसका मैंने साधन किया, तो मेरी सूरत ने
नाम कोई ने घंटे संग की आवाज को पकड़ा और पकड़ के वो चढ़ गई। तो जब चढ़ने लगी तो नीचे का तो उसने देखा ही, लेकिन वो जो असली निर्वाण पद है सैदल कमल में निरंजन भगवान कहते मैंने उनको देखा जा, मैंने देखा उनको। वो धर्मा कह रहे कि मैंने देखा सैदल कमल में बैठे और यहाँ से बहुत दूर, करोड़ों योजन से भी बहुत ऊपर है। वहां जा करके मैंने उनको निर्वाण पद जो हमारे जैनियों में उसको हमने अब पाया, अभी तक तो नहीं जाना था, अभी तक तो निर्वाण पद नहीं जानते थे, अब तो हमने आंखों से देखा, लेकिन उसका ही उसकी ये कमाई है। तो उन्होंने कहा है कि स्वामी आपने जो बताया वो हमने सब किया और शब्द को पकड़ के मैं वहां पहुंचा तो उनका दर्शन हुआ, हमने सच्चा निर्वाण पद पाया दिया। यानी सैदल कमल में दर्शन किए और यही निर्वाण पद है। मुसलमानों का यही खुदा है, हिंदुओं का यही ईश्वर है, यही से वेदों की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं ने आवाज, इन्होंने जो बोला वही ब्रह्मा ने लिखा, यहीं से संसार की ये रचयिता, ये कर्मों की भूमिका है, यहीं से उत्पन्न हुई। बोलो। तो निर्वाण पर एक द्वारा निरखा फटक शिला के कहते हैं कि स्वामी मैंने इनको तो देख लिया, सच्चा निर्वाण पद मतलब ये कि प्राप्त किया यहाँ, और उसके आगे जब ये खुश हो गए तो रास्ता दे दिया तो मैं आ गया। तो कहते हैं कि फटक शिला उसके पार मैं गया, यानी फटक शिला के आगे। तो सैदल कमल के ऊपर फटक शिला, जब इसका दीदार दर्शन हो जाएगा तब वो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। एक फटक शिला नीचे भी है, तो वो सूरत की फटक शिला है। बोलो। जावा देखा पुरुष निहारा ताकि शोभा यज्ञमय। ये तो श्याम सुंदर है सैदल कमल में, और जो ब्रह्म विराजमान है ऊपर में उनकी शोभा अद्भुत है, इससे बहुत सुंदर है। और 10वें द्वार के पुरुष बहुत ही सुंदर, एक से एक सुंदर था। जब वो सुंदर है तो उनकी रचना भी सुंदर है। इसी तरह से जो जहाँ बैठा हुआ जितना सुंदर उतने उसकी सुंदर रचना है। और उसके बाद में कहते हैं मैंने जो फटक शिला के पार बैठा था मैंने उसको देखा, मैंने देखा उसको अपनी आंखों से, बहुत सुंदर है। उन्होंने बारीकी बताई कि ऐसा देखा, और जो देखेगा वही उसको बताएगा, बाकी और कोई नहीं बता सकता। वो चिन्ह वो बताएगा कि हमने देखा, ये देखा, ये देखा, वैसे नहीं। बोलो। ताका भेद निर्वाण न पावे नैन सुदेख नजर में। उसका भेद निर्वाण नहीं पाता है सैदल कमल के धनी निर्जन भगवान नहीं उसको पाते, वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है, उसका भेद नहीं। इसलिए कहते हैं नए थी ऊपर कुछ और है, लेकिन आपने को पता नहीं। उसको कर्मा धर्मा ये नहीं कहते कि मैंने पाया। और जब वो जाएगा तो अपनी निगाह से, अपनी नजर से, अपनी आंख से खुद देखेगा को किस तरह का पुरुष है वो बैठा हुआ, और निर्वाण नहीं उसको जान सकता, वो तो इससे परे बैठे। ये मतलब है कि करोड़ों योजन से ऊपर, और वो कई करोड़ योजन से ऊपर है, तो ये वहां नहीं जा सकते, वापस उनको नहीं पहचान सकते। एक दूसरे के स्थान पर ये नहीं जा सकते, न ऊपर का नीचे आए न नीचे का ऊपर जाए, और न रूप बदल सकते हैं न नाम बदल सकते, न आवाज बदल सकते, अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। और एक दूसरे का ये परिचय, अब तो अलग हो गए सब, तो अलग है। लेकिन जो सूरत यहाँ मृतलोक में मनुष्य शरीर में आएगी वो यहाँ से जा सकती है। अब वही कर्म धर्म भी, कोई सचयुग त्रेता द्वापर तो नहीं था,
1589। अरे मतलब यह है कि गोस्वामी जी का जन्म हुआ था और 1600 मतलब यह है कि वो 1616 में वो काशी चले गए। तो कितनी देर, कुछ नहीं, क्या समय कलयुग था उस समय। अभी काशी में वास आ गए। अब वो बैठ के जब रास्ता मिल गया और जीवों पर दया हुई तो उनको ये प्राप्त हो रहा। तो कह लगे अपनी निज नजर से आंख से देखा जाता है, ऐसे नहीं। बोलो। कर्मा धर्मा बोले बोली गोप्तरा के पर घटना। और यह है कि दोनों आपस में बातचीत की, उनका देखो कोई जान न पाए। ये जो कुछ भी प्राप्त किया ये तो मालिक है, इनको और कोई न जान सके, क्योंकि ये गुप्त रास्ता और गुप्त दर्शन है, ये कोई जान न सके। और उन्होंने कहा कि जब और कुछ प्राप्त करके आऊंगा तो बताऊंगा। इतना ही ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को भी प्राप्त किया, दोनों को प्राप्त कर लिया। अब आगे की तैयारी कर रहे हैं कमाई की। तो कह लगे स्वामी मैं और जो पाऊंगा तो अभी आके सुनाऊंगा आपको। आप इतना मैंने सुना। उस स्त्री ने यह कहा कि मैं पार हो गया, वहां कोई लोग नहीं, आलोक है। और सतलोक में पहुंची तो इस लोक में न मालूम कितने लोग समाये हुए, इसके रेसे रेसे में यानी लोग समाये हुए। और जब ऊपर पहुंची तो कहते कोई लोग नहीं। उसने देखा उस मालिक को, तो वो तो पार हो गई। ये रास्ता चल रहा है, ये भी पार हो जाएंगे। जब रास्ता निकल गए, क्यों पुल समुद्र डाकने वाले हैं, बिल्कुल समुद्र बहुत सागर समुद्र, उसको बिल्कुल किनारे पहुंच गए, बस बाहर ही होने वाले हैं, इनकी सूरत बाहर निकलने वाली। जैसे ही पार ब्रह्म की आवाज को सुना और जैसे ही चले तो वैसे पार हो जाएंगे। पुल समुद्र चढ़ हो गई पारा और पार पर चली जाएगा। उसके बाद फिर नहीं, फिर इसमें भाव में नहीं आएगी। बोलो। दो मेरे बाकी असस बाता तुलसी समझ ली न बिख्या। तब समझ लिया और कहा कि ठीक है, तो इसी तरह से लगे रहो अपने काम में। वो जान गए, उनको मालूम हो गया, लगे रहो खूब अच्छी तरह, आते रहो जाते रहो और अपना काम करते रहो। बोलो। शेखत की उठ के तब बोला अपनी विधि बात सबको। अब वो जो कुछ उसने कमाई की थी उसमें भजन ध्यान जो कुछ भी किया था और जो प्राप्त किया वो कुछ कहना चाहता, अर्जी करना चाहता कि मेरी भी कुछ सुनवाई हो जाए दरबार में। तो अपनी बात अपनी कुछ कहना चाहता था। बोलो। खुदावंत एक सबसे बड़ी बात यह है, आप खुदा है और मैं आपका बंदा हूं। पहले उसने शब्द ये उच्चारण किया, खुदावंत, मैं आप खुदा है, मैं आपका बंदा हूं। एक मेरी बंदे की अर्जी है, उसको सुन लीजिए और उस पर गौर कीजिए और जो मेहरबानी जो दया हो कीजिए। आओ, उनको ये नहीं कहा खुदा कोई और है, वो खुदा है, आप खुदा है, मैं आपका बंदा हूं। सीधी सीधी बात की है। बोलो। खुदावंत एक अर्ज हमारी मैं मुरीद मुर्शिद को नारी। कहते हैं मैं मुरीद हूं, आप मुर्शिद हैं, आप गुरु हैं, मैं आपका सेवक हूं। ऐसा तकी मियां ने पहले ये वचन कहे, आप गुरु हैं, मैं आपका सेवक। बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजिए मेरी अर्ज चित्त में। कहते हैं कि मेरी अर्जी है, आप दया करके मेहरबानी करके मेरी बातों पर गौर करें।
गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। बोलो। बंदे ने बख्शीशी पाई तो हजरत में कहूँ। कहते हैं कि आपका जो बंदा है, आप हजरत है, आप गुरु हैं, आप खुदा है, खुदाओं के खुदा है। कहते हैं कि आपने जो नजर की है, मेहर की, दया की, और जो मुझे बख्शीश मिली है उसको सुनाने आया। अब वो तकी मियाँ मजीद साहब कह रहे हैं। बोलो बोलो। एक रोज फजल सदीदा लू चढ़ गई अर्श के दीदा। कहते हैं कि ऐसे रोज कर रहा था, तो यहाँ जो तुरंत जैसे ध्यान पर भजन प्रति, तो कह लगे एक दिन ऐसी हो गई, ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई, जैसे उड़ रही है, ऊपर चली गई। तो ऊपर तो खुले हुए मैदान है, खुली हुई रचना है। खुला हुआ उसको कहते हैं जहां अंधेरा ना हो, और जहां अंधेरा हुआ बंद है। ये अंधेरा है और उधर खुली हुई रचना, सब दिखाई देता। तो कहते हैं कि चढ़ गई, और अंदर के दीदा ने, जो निज दीदा निदाख, उसने क्या देखा वो सुना। वो सुनाना चाहते हैं मुर्शिद को, गुरु को सुनाना चाहते। बोलो। 14 तबक देखता वहाँ जा जहाँ नबी की उठे आवाज। कहते हैं कि मैंने 14 तबक, सब लोगों में, सब तबकों में, सब भवन में जा करके देखा, और किस लोक में कौन नबी बैठा हुआ, मैंने उसको देखा। तकी मियाँ कहते हैं कि मैं 14 तबक 14 लोगों में गया और सबको देखा और खूब जायजा लिया, यानी खूब ज्ञान प्राप्त हुआ वहां का। रूह दौड़े पटे अबरा तोड़ा 14 तबक रूह से कहते हैं कि भाई जब मैं वहां गया और तब देखा, तो फिर वो बैकुंठ का, उस बहिष्ठ का एक मतलब यह है कि पर्दा पड़ा हुआ, उधर कोई नहीं जा सकता। तो कह ले मैंने उस 14 तबक कहा, उसे स्वर्ग और बैकुंठ का कहते हैं कि वो पर्दा तोड़ दिया। किससे तोड़ा? रूह से, सूरत से तोड़ दिया। जब उसको वेदना हुई और निशाना मारा उसने, और दरवाजे पर निशाना लग गया, तो बंदूक उसके सामने क्या चीज, गोली। गोली कुछ नहीं, वो तो ऐसा सटीक निशाना दृष्टि का है कि फट से तोड़ देगी। वो तो इतनी तेज धारा है सूरत की आंख में कि पर्दे अर्दे सब सांप के काट दे सकते, पत्थर भी कट जाए, लोहा भी, वो भी कट जाएगा, ऐसा निशाना है। तो कहते हैं रूह से, सूरत की दृष्टि से उसको तोड़ दिया और सूरत उस पार हो गई। बोलो। ले लगी जाई लाई के माई साहिब रब बसे ते। कहते हैं कि लो लगी, किसमें? शब्द में लो लगी, आवाज में। घंटे और संग की आवाज को सुना तो पहले खुदा मिला, पहले तो खुदा मिला, उसका दर्शन दीदार हुआ। उसका उन्होंने बताया कि ये इस तरह का है रूप, क्योंकि उसकी गहराई में क्या है वो जो देखता है वही बता सकता। और फिर कहते हैं कि ऊपर गई, सूरत गई ऊपर, तो रब मिला। रब कहते हैं ब्रह्म, जो त्रिकुटी में बैठे हो उसका साक्षात्कार हुआ। और रूह से देखा, यानी सूरत से देखा। और किसने देखा? आंखों ने देखा। आवाज किसने सुना? कानों ने। सुगंधी किसकी आई? किससे लिया? नाक से लिया। ये सब उन्होंने बताया कि हमने खुदा को भी देखा, रब को भी देखा। तो लोग इस आकाश को तोड़ने के बाद जाएंगे। जब तक स्वर्ग वैकुंठ का आकाश टूटेगा नहीं, तब तक उसे परे नहीं जा सकती। परे जाएगी तो ये मिलेगा, ये सहजल कमल की रचना और दरी मिलेगा। ऊपर में ब्रह्म की रचना है और वो ब्रह्म है ऊपर में बैठा हुआ। कहते हमने देखा।
रब को हमने देखा, वो कहते हैं कि ये हमने देखा सहजल कमल में खुदा को हमने देखा। साहब कहते हैं तकी भी अब इनके सामने क्या क्या पंडित करेगा। अभी तक ये सब कुछ पाने के बाद कचहरी कर रहे हैं, कचहरी में आते जाते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि हजूर अब नौकरी चाकरी में दिल नहीं लगता, हुक्म कर दिए तो नौकरी छोड़ दे और आपकी नौकरी करें। ऐसा तकी मियाँ यानी सेठ थे, तकिए में कहते थे आपकी नौकरी करें, यानी आपसे मतलब है कि मालिक के पास जा करके वही सेवा करें। अब ये बेकार के काम है। तो वो कहते थे कि अभी ठहर जाओ, जब वक्त आ जाएगा तो बता देंगे, वक्त आएगा तो बता देंगे, छोड़ देना, क्या उसमें रखा छोड़ देना। बोलो। चूबे चूबे ज्वाबी साई, वो साहिब दिल अंदर पाई। कहते हैं कि भाई वो जो ऐसे बदन जैसे ये है वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो जो वहाँ का ताब है उसको मैंने यहाँ दिल पर, यानी ये हृदय है, ये घाट कहते हैं, यहाँ से हमने उसको पाया, उसको देखा, उसके पास में हम शब्द को पकड़ के, नाम को पकड़ के चढ़े और उसके पास पहुंचे। तो कहते हैं उसको भी पाया ब्रह्म को और इसको भी पाया, दोनों को देखा मैंने। बोलो। खुद खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो से कहते हैं भाई वो खुदा, वो मोहम्मद नहीं वहां जा सकते, न ये खुदा जा सकता। कहते हैं कि तो इससे सबसे अलग वो जो ब्रह्म विराजमान बिल्कुल अलग बैठा हुआ, इनसे अलग। अब किसी को क्या पता खुदा कौन है, और किसी को मालूम क्या मोहम्मद साहब कहाँ, किसी को। वो तो बात यह है कि वो तो रस्म है, ये कौमियत की रस्म है। जैसे पहले लोग योग करते रहे तो उसका एक चिन्ह है, तो अब और कुछ काम करने लगे, क्या लगे कि नहीं अब ऐसे करते। पहले कुछ और था और अब कुछ और, तो ये रस्म अदा कर रहे हैं कि हम इबादत कर रहे हैं। एक है मुसलमान इबादत करके आ रहे थे अयोध्या में, तो हमने पूछा नहीं भाई तुम इबादत करे आए, तो कुछ तुम्हारी समझ में आता, कहा देखिए हम सच्ची बात करते, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। आगे जो मुल्ला है वो जैसे करेगा, ऐसे करेगा तो हम ऐसे करेंगे, और वो नीचे झुक जाएगा तो हम झुक जाएंगे, समझ गए, खड़े हो जाएंगे, ऐसे करेगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। यानी उसको बताया कि अरे तोबा 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 तोबा, ये नहीं। उसको कहा कि कान बंद करो, आँख बंद करो। मतलब तो उसका ये था कि ऊपर की तरफ देखो, लेकिन वो कुछ नहीं बता, ऐसे पकड़ते वैसे। तो कह लगा हमको कुछ नहीं मालूम, जो ऐसा ये करता वैसे करते, नहीं करे तो मुझको जात से निकाल देगा, डर की वजह से करना। हम इबादत बात कुछ नहीं जानते, सही बात है। ऐसे ही हिंदुओं में और क्या, पूजा पाठ कुछ नहीं, जैसे ही करे, जैसे बता दे वैसे करने लगे, ऐसा ही है। अब ये हो गया क्यों, तो उस समय के लोग जानते थे, करते थे, अब उसके बाद आए तो जानना करना सब बंद हो गया, अब बिल्कुल ही एकदम से भूल गए। अब वो क्रिया इस शरीर से हो नहीं सकती, अब तो दुबला हो गया शरीर, रोगी हो गया, बीमार हो गया, स्वस्थ नहीं है। पहले शरीर में ताकत थी, अब नहीं। बोलो। अल्लाह नबी रसूल न जाना, 14 तवक से अधर ठिकाना। कहते भाई, अब वो कहते हैं क्या कि भाई वो अल्लाह भी नहीं जानता, फिर कहते हैं कि रसूल भी नहीं जानते, खुदा भी नहीं जानता। कहते हैं वो सब जो अदर है वो सबसे परे है, इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया। जो उनसे कहा होगा वो तो अलग है, ये तो इसमें इशारा लिखा हुआ है। जो उनसे पूछा है वो तो बिल्कुल अलग, ये तो इशारा है, और इशारा संकेत उन्होंने किया है, बाकी कुछ बताया नहीं, क्योंकि जो वहाँ चीज है वो यहाँ बताने में आ नहीं सकती।
वो तो जो देखता है उसी को बताया जाता है। जो देखता है, दोनों देखते हैं तो उसको वो समझते हैं। आप नहीं देखते हो और वो देखता है तो आप क्या समझोगे कि वो क्या देखता है, क्या कह रहा है? वो तो कुछ नहीं मालूम। ये दोनों देखते हैं, ये भी देख रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज भी देख रहे हैं, और वो इनकी बात समझ रहे हैं। जो कहेंगे वो समझेंगे। कहते हैं वो मालिक इन सबसे परे है, खुदा से भी परे, रब से भी परे, अल्लाह से भी परे। उसका ठिकाना आधार है, जो सबका आधार है वहां कोई लोक नहीं। वो तो उसका नाम आलोक है, अकय, अपार है, बेइंतहा है, बेनाम का है, कोई उसका रूप नहीं बता सकता। बोलो। तकील का निज खेल मुर्शिद तुलसी सो कहे। वो तकी मियाँ ने जो कुछ भी देखा, लगा वाले जो देखा, वो अपने मुर्शिद को जा करके गुरु को सुनाया। सब कुछ कहा, उनको धीरे धीरे सुनाया। काफी समय लगा सुनाने में, क्योंकि सुनाना भी है, फिर उनको सुनना भी है, वो बताएंगे भी। सब सुन लिया और उसको बता दिया। सब रखा, जो कुछ भी है उस देखा उन्होंने अपनी आंख से। अब इन्होंने गोस्वामी जी से, मुसलमान है, इन्होंने उनको प्राप्त कर लिया, मालिक उसको पा लिया। ऐसा कोई मजाक थोड़ी होता है। बोलो। ये विधि की निषेध सो अद्भुत अंदर देखा। कि तब मैंने अद्भुत ब्रह्मांडों की लोगों की यानी सफर की है, और वहां जाकर के तब मैंने लखा, तब देखा। ऐसे नहीं, यहाँ तो कहीं कुछ नहीं, यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो यहाँ तो नहीं, वो तो इस घाट से चलना, और इस घाट से जैसे ऊपर जाओ तो ये कुछ नहीं है। कोई चीज संसार की न जल है, न आकाश है, न ये अग्नि है, न पृथ्वी है, न ये वायु है। वो तो अलग लोक है। कहते हैं मैंने ऊपर आंख ऊपर जाकर के साफ 14 तबक है स्वर्ग में कौन, तो उन्होंने कहा सूचम लोग सैदल कमल, कारण लोग त्रिकुटी। उसके बाद कहते हैं महाकारण, 10वां द्वार और महाकाल। उसको देख करके सूरत हमने निज आंखों से देखा, और कहते आधार में पहुंची, पा लिया उसने। बोलो। अब वो खुद कह रहे कि मुर्शिद ने मुझको ये दिया, और मुर्शिद को सुना रहे। गुरु मुर्शिद कहते हैं, गुरु को सुना रहे। कोई कहेगा भाई वो तो उन्होंने पाया, वो तो अलग है। अब ये जो प्राप्त करा रहे वो अलग, स्त्रियों को प्राप्त कराने वाला है, हिंदू जैनी को प्राप्त कराने वाला अलग चीज है। लेकिन वो वैसे ही काशीवासी वैसे रहे। वो 3 पंडित थे, माना, श्यामा और नेहरू। ये 3 पंडित, यही सबसे पहले दुश्मनी इन्होंने छेड़ी, ऐसी दुश्मनी की, कटु दुश्मनी, और इन्होंने सबको हंसका दिया। और उसके बाद आप तो चले गए उनके पास एक झटके में, वहां चले गए तो वहां तो इन्होंने तब अपनी सब रो धो करके माफी मांगी, और इन्होंने फिर अभ्यास किया तो ये निकल गए। ये भी काशी वासियों ने इन्होंने छोड़ दिया। एक भी काशी वासी इनके घर पर और एक भी रास्ते में मिलता नहीं था, न इनके पास कोई जाता। और ये सबसे बड़े अगुआकार, धर्म के ठेकेदार जिसको कहते हैं, कि तराजू इन्हीं के पास थी नापने की, उनके पास कोई नहीं जाता था। कहने लगे ये इसकी मति सब पागल हो गई, भ्रष्ट हो गया, और सब ये और पार हो गए जो भ्रष्ट हो गए, और बाकी जो भ्रष्ट नहीं हुए वो रह गए, वो जाके कहाँ रह गए। ऐसा होता कि ये लोग तो निकल गए और रह गए। बोलो। कहे तकी सोने मुर्शिद प्यारे, मेरे फजल से जाई निहारे। कि जब तक आप किसी के ऊपर मेहर नहीं होगी, हे मुर्शिद, आपकी जब तक दया नहीं होगी, तब तक कोई भी यानी पार नहीं जा सकता और उसको नहीं देख सकता। बगैर मुर्शिद के, बगैर गुरु के उसके पास कोई नहीं जा सकता। आपकी नजर हो गई, मेहर हो गई,
तो देखने को मिला, नहीं तो देखने को नहीं मिला, कोई नहीं। तो कहते मोहम्मद ने भी देखा, और जितने 2400 पीर आए उन्होंने किसी ने देखा। जैनियों में 24 तीर्थंकर आए, उन्होंने भी नहीं देखा, और जो महावीर थे उन्होंने भी नहीं देखा। उन्होंने तो इनको देखा, जो सैदल कमल में बैठे हुए बात, उसके ऊपर कुछ नहीं देखा। ये अपना देखा, अपनी बात बताएंगे, ऊपर कुछ और हो रहा उसको जानते ही नहीं। तो बिना संतों के, बिना पूरे मुर्शिद के, गुरु के कोई नहीं बता सकता, और बिना दया के कोई पहुंचा नहीं सकता, जब कृपा हो जाता है। बोलो। हर धमारू लहर लहरा। वो तगिंजा कहते हैं हर वक्त, कहते हैं ऊपर उसी समुद्र में लहरों में गोता खाती है सूरत, ऐसे मतलब है हर वक्त। अब ये छिन जाए छिन आए, अब ये घाट पर बैठ करके अब ये है कि छिन जाओ छिनाओ, कोई रोक टोक नहीं, फिर जाओ सीधा। इतनी चाल तेज जो किसी की चाल तेज हो नहीं सकती, इतने तेज जाओ उतनी तेज लौटाओ, खुद देने लगे। बोलो। बिरे भाव हर वक्त सताई। तो भाई वो तो बिरह तो नहीं जाएगी, बिरह नहीं होती तो पहुंचते ही कैसे। बिरह हुई है, बिरह उठी तभी तो पहुंच गए। अब खुल करके रो रहे, और रोने के बाद में फिर प्यार, क्योंकि फिर उसको छोड़ दिया था, इतना समय हो गया था उससे, और माँ बाप मिला नहीं। अब मिला तो जी भर के रोए, और रोए तो मतलब ये अब शांत हो गया, प्यार हो गया हमारे। बोलो। रूवल लिपटते बूझे। अब वो रू जो है कहते हैं वो लिपट गई, उसी का रूप हो गई। यानी अभी जल की बूंद अलग मालूम होती है, अलग है, लेकिन जब नदी में डाल दो तो गिलास बन गई, नदी हो गई। और वही नदी की बूंद समुद्र में डाल दीजिए तो समुद्र हो गई, नदी नहीं रही। यही सूरत एक बूंद है, ऊपर ले जाए उसमें डाल दीजिए तो अब समुद्र हो गए, वही हो गया। जो वो है वही इसमें और सूरत में कोई भी अंतर नहीं है, किस तरह कोई फर्क नहीं है। बोलो। शाम सुबह कुछ और न सूझे। कहते हैं भाई चाहे देखो और चाहे सुनो, चाहे रात हो दिन हो, कुछ नहीं, वही सूझ दिखाई देता, वही दिखाई दे रहा और कुछ नहीं। तभी तो कहते थे कि कुछ नहीं, अब इनमें बिल्कुल दिल नहीं लगता, इन काम काज में। फिर और थोड़े दिन और किया था, उसके बाद छोड़ दिया, लेकर के वैसे हुक्म लेकर के ही छोड़ा, बगैर हुक्म के कुछ नहीं करते। जब इनको आदेश हो गया अच्छा छोड़ दो, तो लिख करके दे दिया कि बस हम इस योग नहीं है कि हम दरबार की नौकरी कर सके। हम दूसरे दरबार में पहुंच गए, हमको वहीं से फुर्सत नहीं मिलती है, ये लिख दिया। दूसरे बादशाह के दरबार में पहुंच गए, हमको वहीं से फुर्सत नहीं मिलती है, इस दरबार में हम नहीं कर सकते, हमारे पास ताकत नहीं है। बस लिख के दे दिया बस। बहुत दिनों तक तो, क्योंकि ऐसा उनको मजिस्ट्रेट इंसाफ कौन मिल सकता, इनको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर लाचार हो गए, क्या उसका दिल नहीं लगता, तो अकबर बादशाह ने बुलाया, कहने लगे भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तनख्वाह और दे दूँ, जितने चाहो तनख्वाह दे दे और सुविधा कर ले, आपको नौकर चाकर और बढ़ा दे। कह रहे हमको अजर कुछ नहीं करेंगे, हम एक से ही परेशान हैं, एक से परेशान है, हम क्या करें, हमारा दिल ही यहाँ नहीं है, हमारे पास कोई दिल है ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर सकते। कहते हैं कि हमारे जीवन में ये रहा कि मालिक जब तक नहीं मिला तब तक मेरी ये दशा रही, और अब मिल गया तो अब हो गए। बोलो। इन्होंने बहुतों को पहुंचाया, वो स्वामी 25 साल की अवस्था में काशी पहुंच गए, और 25 से लेकर 91 तक रहे। 42 साल की अवस्था में तो रामचरितमानस लिखी,
और 31 में आपके कट रामायण, ये तो उन्होंने लिख दिया। और 49 बरस तक यहाँ रहे इस शरीर में, लेकिन एक भी पंडित, एक भी विद्वान हिंदुस्तान में रामायण का डंडोरा पिट गया और कथा वार्ता सब अपनी अपनी भाषा में वहाँ की होने लगी बना करके, लेकिन एक भी आदमी नहीं आया कि जिसने रामायण बनाई उससे पूछे तो कि इसमें क्या लिखा, ये क्या है, एक भी पूछे नहीं आया। अपना अपना व्यापार करने लगे और रामायण को व्यापार बना लिया। अब भी बना, अब तो और भी व्यापार बना लिया। ये व्यापार की चीजें नहीं थी, ये महापुरुषों के ये खजाने थे, इनकी तलाश करना चाहिए था। और इन खजानों को वही देगा जिसके पास खजाना होगा। जो खाली मतलब में बैठा है बिना खजाने के, उसके बाद देने को है ही क्या। तो आत्म धन जिनके पास होगा वो देगा, जिनके पास नहीं हो क्या देगा। इन किताबों से कुछ नहीं ले सकता, किताबें कुछ नहीं दे सकते। किताबों में तो लिखा है गुरु के पास जाओ, जो कुछ भी देगा गुरु देगा। और जब उससे ले लोगे तो ये किताबें तब तुम्हारी समझ में आएंगे, इसके पहले कोई किताब नहीं समझ में आती। अब वो गुरु की तलाश नहीं करते, वो मतलब है कि नानकपंथी है, तलाशी नहीं करते, उसी किताब को गुरु समझते हैं। अरे भाई किताब में गुरु महाराज आए थे मनुष्य शरीर में, तो मनुष्य शरीर से ही तो किताब लिखी है, तो ये उन्हीं के तो वचन है। उसी में तो लिखा है गुरु की खोज करो, उसी किताब में लिखा है गुरु की खोज करो, बगैर पूरे गुरु के नहीं तुमको कुछ मिलेगा। अब वो तो उसका अर्थ अनर्थ हो गया, तो उसका गुरु ग्रंथ को मानिए। अरे भाई जो उसमें लिखा वो मानो, यही गुरु को मानना। अब उसमें जो लिखा हो तो आप मानते नहीं, तो फिर आपने गुरु को क्या समझा। गुरु ग्रंथ को मानिए, प्रकट गुरु की दे। प्रकट होकर तो ग्रंथ लिखा ही है। अरे प्रकट होकर तो रामायण लिखी गई, कोई ऐसे ग्रंथ होकर के नहीं लिखी गई। तो जो उसमें लिखा उस वचन का पालन करो, तब तुमने गुरु मान दिया। और वचन का पालन नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं बस कागज गुरु है, तो कागज में तो कागज तो काले अच्छा है।